अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म से आफ्ताब अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज है 11th ऑफ जून, सन वेनसडे का दिन है, यानी मिड वीक। इससे पहले मैंने आपको संडे वाले दिन पूरे वीक का एनालिसिस दिया था गोल्ड के बारे में। और तकरीबन तमाम चीज़ें ऐसी ही चल रही हैं अभी, लेकिन मेरा एक वो होता है कि मैं मिड वीक में यानी वेनसडे वाले दिन आकर दोबारा से गोल्ड के बारे में अपडेट देता हूँ। जो कुछ भी हुआ पिछले वीक वो तो हुआ, वो हम डिस्कस करते हैं। फंडामेंटली क्या हो रहा है और टेक्निकली क्या हो रहा है, इस बारे में हम बात करते हैं। इससे पहले जो मैंने संडे वाले दिन पे फोरकास्ट की थी, आपने देखा होगा कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दी थी 9 टू 13 जून, और आज हम 11 जून पर हैं। जिन्होंने मेरी वीडियो देखी हो तो वो ज़रूर इस पे बारे में देख रहे होंगे कि सारी चीज़ें वही हो रही हैं जो मैंने इस वीडियो के अंदर कही थी। और इस YouTube चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। और इसके बारे में मैंने आपको पहले ये भी बताया था कि प्ले लिस्ट मैंने बना दी है। अब प्ले लिस्ट के अंदर जो लोग भी जाएंगे वो हर चीज़ को देख सकते हैं आसानी के साथ। जिनको ट्रेनिंग वीडियोस देखनी है वो ट्रेनिंग वीडियोस देखें, और जो गोल्ड के एनालिसिस को देखना चाहते हैं वो गोल्ड के एनालिसिस को देखें। हर आने वाला एनालिसिस इसके अंदर होगा। बाकी नेस्डैक, बिटकॉइन जो भी जब मैं डालता हूँ तो ये प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। जिसने मेरी वीडियो देख ली, आई एम डैम श्योर कि उसको किसी सवाल की जरूरत नहीं पड़ती फिर कि यार ये कहाँ से आएगा, किस लेवल से लेना है, कहाँ से जाना है, कहाँ से नहीं लेना। अगर आप डिजिटल ट्रेडिंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी, तमाम सवालों से बच जाएंगे। लेकिन मसला यह है कि हम अपनी वीडियोस को पूरा देखते ही नहीं है। हम इतने मसरूफ हैं कि अपने काम की चीज़ को नहीं देखेंगे। अगर यहाँ पर कोई म्यूजिक, डांस, ड्रामा चल रहा होता तो उसको पर टाइम ज़ाया करेंगे। लेकिन जिस चीज़ से आप अर्निंग कर रहे हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर आए हैं तो आपको इंटरेस्ट है। अगर इंटरेस्ट है तो फिर वीडियो पूरी देखें, क्योंकि मैं आपको वीडियो के आखिर में कुछ ऐसी बातें बता दूं कि जो रह जाएं और आप बोले यार आपने क्या कहा था, फिर वो कहाँ कहा था। तो बहुत सारे मुझे क्वायरीज आती हैं कि यार ये कैसे होगा, ये लेवल आ गया है कि हम बाय कर लें कि हम सेल कर लें। यार वीडियो देख लिया आपने ना, तो आपको किसी ग्रुप को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है सिग्नल के लिए कि भाई सिग्नल लाओ, मुझे ये बताओ। तो मेरी आपकी एडवाइस ही दे सकता हूं मैं। आप लोग मैच्योर हैं, आप जानते हैं ट्रेडिंग करने को। तो मेरे भाई, अगर आप 10 मिनट अपनी जिंदगी की निकाल के वीडियो पूरी देख लेंगे तो, और उनको डायरी में नोट कर लें, अगर दोबारा नहीं देखना तो, वरना इसको सब्सक्राइब करके डाउनलोड कर लें, देख लें। 2 ही वीडियो तो देखनी है आपको मिड वीक में, इससे बाहर नहीं होगा जो बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरा एक फर्ज है बताना, क्योंकि मेरा तजुर्बा हो रहा है कि मैं जो बता रहा हूँ उसको लोग पूरा नहीं देख रहे हैं। पूरा ना देखने के हमें जल्दबाजी है। जैसे रिमोट होता है ना हमारे हाथों में, उसको हम बढ़ाते रहते हैं टीवी चैनल को, तो यूट्यूब पे भी आप लोग यही करते हैं। लेकिन काम की चीज तो देखो भाई। यहाँ पर कोई मिमिक आ रहा हो या कोई जोक्स हो रहा हो तो आप उसको देखेंगे। क्यों टाइम जाया करते हो अपनी इन चीजों में? अगर आपको इंटरेस्ट है ट्रेडिंग में तो ट्रेडिंग की चीजें देखो यार, ठीक है, और पूरी देखो। तो अब मैं आता हूं अपने इस बात पर कि आज क्या होने वाला है। पहले हम 4 आवर चार्ट में देखें। देखिए, मेरा सेटअप कोई चेंज नहीं किया हुआ। ये वो उसी दिन का सेटअप है जो संडे वाले दिन था। मैंने आपको बताया था उसी उस संडे वाले दिन के, यार ये देखें, उस वक्त ट्रेड हो रहा था गोल्ड 3330 पर। फिर मैंने बताया था कि गोल्ड पहले यहाँ आएगा, अपना ये गैप, वीकली गैप को फिल करेगा। फिल हुआ। फिर मैंने कहा था कि यार यहाँ से ये क्या होगा, 3300 या 3290 से ऊपर जाएगा। ये ऊपर जाएगा और अपना यहाँ पर इसकी रेजिस्टेंस बन गई है, क्योंकि ब्रेकआउट हुआ है। रेजिस्टेंस कहाँ पर? 3340 से लेकर 3350 पर। वहां से ये फिर ये नीचे आना शुरू होगा। दूसरा ये है कि ये देखिए डबल टॉप बन गया है। अब ये देखिए, ये और ये 4 आवर चार्ट के अंदर एक डबल टॉप भी बना हुआ है, और डबल टॉप का जो ये नेक है ये भी ब्रेकआउट हो चुका है। एक तो सपोर्ट पहले से ही थी, और बिल्कुल इसी सपोर्ट पर जो है ये डबल बॉटम का ये नेक भी ब्रेक हुआ और ये नीचे आया है तेजी के साथ, और अच्छे वॉल्यूम के साथ आया है। ये भी नहीं है, वॉल्यूम बहुत अच्छा है, ठीक है, वॉल्यूम भी इसका बहुत अच्छा है। अब यही हुआ, फिर मैंने कहा था ये यहाँ गया आएगा, और वो यहाँ ये इधर गया, और यहां से फिर ये दोबारा यहां आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फंडामेंटली क्या बातें हुई हैं, देखिए आज कोर्ट ने फिर कह दिया है ट्रम्प को कि यू कैन गो थ्रू योर टैरिफ। टैरिफ पे तुम जा सकते हो। जो पहले पाबंदी लगी थी, अब उसको कहा गया है कि यू कैन प्रोसीड, तरह ही हो जाएगा। दूसरा, आज चाइना और अमेरिका की जो टैरिफ की टॉक हो रही थी, उसके अंदर भी बड़ी पॉजिटिव वो आई हैं फीडबैक्स के, सब कुछ सही हो गया है, दोनों साइड एग्रीड हो गई हैं कुछ पार्ट्स पे। जो भी इसकी रिजल्ट्स तो नहीं आए, लेकिन अंदर ही खबरें आ रही हैं कि एवरीथिंग गोइंग वेरी पॉजिटिव। तो ये गोल्ड के लिए अच्छी खबर नहीं है। गोल्ड को फिर नीचे आना चाहिए अगर टैरिफ का, चाइना और यूएस का एक एग्रीमेंट हो जाए। और
तो गोल्ड को कहाँ आना है, नीचे आना है। दूसरा आज क्या आ रहा है, 5 बजे, 5:30, 6 बजे सीपीआई डेटा आ रहा है। सीपीआई डेटा जिसका सब वेट कर रहे हैं। पहले ही फंडामेंटली गोल्ड के अगेंस्ट में न्यूज आ रही है, जैसे मैंने आपको बता दी, चाइना का और यूएस का अच्छा चल रहा है प्रोसेस, और रूस का इम्पैक्ट का यूक्रेन का कहीं पीछे चला गया है। रूस ने कोई इतना ज्यादा बड़ा एक्शन नहीं लिया है जो कि होना चाहिए था, इसलिए गोल्ड ज्यादा आगे नहीं जा सका। दूसरा तीसरा, आज इंप्रेशन डाटा जब आएगा उसके अंदर देखना है महंगाई बढ़ी, लोगों का एस्टिमेट है, फोरकास्ट, कि महंगाई थोड़ी बड़ी होगी, टैरिफ का इम्पैक्ट आएगा। टैरिफ का मतलब जो टैक्स लगाए वो कहाँ पास आउट होंगे, लोगों तक पास आउट होंगे। कंपनियां कहाँ लगा देंगी टैक्स, अगर उनको लगेगा टैक्स तो वो अपने कंज्यूमर को देंगी, कंज्यूमर मतलब महंगाई थोड़ी बढ़, अगर महंगाई बढ़ेगी तो फिर फेड जो है वो रेट कट नहीं करेगा। पहले ही आवाजें लग रही हैं कि सितंबर में रेट कट होगा, सितंबर अभी बहुत दूर है। अभी हम वी आर इन जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर की बात हो रही है कि अगर रेट कट हुआ तो सितंबर में होगा। तो ये भी गोल्ड के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। और आज का सीपीआई डाटा अगर महंगाई बढ़ गई थोड़ी सी भी तो गोल्ड को फिर नीचे आना है। और वैसे भी हम अपनी सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरफ खड़े हुए, बता दिए मैंने, डबल टॉप और ये। तो ये सारी चीजें क्या दिखा रही हैं। और अच्छा, पैनिक होने की जरूरत ही नहीं थी, कोई चीज चेंज नहीं आई पूरे हफ्ते में। जो मैंने संडे को कहा था ये कि पहले 3290 पे जाएगा, फिर ये 3340 की तरफ जाएगा, फिर वहां से ये नीचे आएगा। जब तक ये मेरे भाई, जब तक कोई पैनिक जब करेंगे हम, जब ये तोड़ दे इस लाइन को। और ये लाइन कौन सी है, 3360 की, ये भी देखता हूं मैं इसको, देखें कौन सी लाइन है ये, 3360-70 की है। जब इसको तोड़ेगा, मैं इसको भी बात नहीं कर रहा, देखें डबल नेक बनी हुई है यहाँ पर, डबल टॉप की, जिसको ब्रेक कर चुका है। यहाँ पर एक सपोर्ट बनी हुई है, और सपोर्ट को तोड़ने का मतलब ये कि ये तोड़ के ऊपर जाए, फिर थोड़ी देर यहाँ घूमेगा। यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, देखें ऑर्डर ब्लॉक ये बना हुआ, और फिर इसको तोड़े यानी 3370, तो फिर हम कुछ सोचेंगे ऊपर जाने का। लेकिन यहाँ पर भी देखें डबल टॉप बना हुआ है, डबल टॉप को भी ब्रेक करे, तो ये सारी रेजिस्टेंस है, ठीक है। और जिसके बाद हम डेली में जाके हम चेक कर लेते हैं कि क्या सिनेरियो बन रहा है डेली में हमारा। तो ये देखें हम डेली के अंदर ये एक ट्रैप हुआ हुआ है, एक रेंज बाउंड में, ये रेंज बाउंड बनी हुई है इसके अंदर और इसके अंदर, ये बनी हुई है रेंज बाउंड। और ये रेंज बाउंड के अंदर क्या कर रहा है इस वक्त, ये लाल और ये लाल, तो 3380 और 3300 और 3290 के दरमियान में ट्रैप है। और इस पर ये सपोर्ट भी मौजूद है, कहां पर, 3340 से लेकर, रेजिस्टेंस मौजूद है 3340 से लेकर 3350 के दरमियान में। तो इस दोनों, या तो ये ब्रेकआउट यहाँ होगा या ब्रेकआउट यहाँ होगा, या रेंज में ही रहेगा। लेकिन आज जितने भी फंडामेंटल जमा हो रहे हैं, ब्रेकआउट तो होना है। और ब्रेकआउट का मतलब आप देखेंगे पिछली जो कैंडल बंद हुई है कल की, वो अनडिसीजन है, डिसीजन नहीं है, और ज्यादा बेरिश साइड पे क्लोज हुई है। कहां पर, बेरिश साइड पे। एक तो ये डॉजी है, डॉजी भी क्लोज कहां पर हुई है, देख रहे हैं आप, अनडिसीजन है, और बेरिश का जब सेलर्स ज्यादा हैं इसके अंदर, तो इसको तोड़ना भी मुश्किल है। अगर ये टूट गई और बेरिश साइड वाले ऊपर जाना अभी मुश्किल लग रहा है, ठीक है। अब हम वीकली पे आते हैं। वीकली में आप बिल्कुल, आपको चीख चीख के कह रही है देखिए, कैंडल पढ़ना सीखें। ये आया, ये बेरिश कैंडल बनी, एक डॉजी बनी है, वो भी कहां बनी है, अनडिसीजन कैंडल है। अनडिसीजन कैंडल में बेरिश का पल्ला भारी है, फिर जाने की कोशिश की, फिर वो नीचे ले आया, फिर नीचे जाने की, तो इसने इस बेरिश कैंडल को नहीं तोड़ा। और आप देखें यहां पर एक और बनी है ये बेरिश कैंडल, पिन बार बनी है, बेरिश पिन बार बनी हुई है वीकली कैंडल पर। और वो कहां बनी हुई है, 3300, अभी हम देख लेते हैं इसको कहां बनी हुई है, ये 3300 3400 के करीब। तो 3400 से ऊपर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो थोड़ा दिल गुर्दा बड़ा किया गया, अगर ब्रेकआउट हुआ भी ना तो इसको नहीं तोड़ेगा वो। और वैसे भी आप देख रहे हैं, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 5 हफ्ते, 6 हफ्ते, 7, 8, 2 महीने तो हो गए कि ये ब्रेकआउट नहीं हो पा रहा। तो आज भी इतना कुछ ब्रेकआउट नहीं है, तो थोड़ा सा दिल थाम के बहना करें। इसलिए मैं कहता हूं कि अकाउंट साइज अगर आपका छोटा है और गोल्ड ऊपर नीचे करता है, तो आपकी सांसें बंद होना शुरू हो जाती हैं। जब अकाउंट साइज बड़ा रखेंगे और मनी मैनेजमेंट सही होगी, तो और थोड़ी सी भी ट्रेडिंग आपको आती है, तो कहीं नहीं जाएगा आपका अकाउंट। और हम क्या करते हैं, पैनिक में बंद कर दिया, यहाँ से $30 हमने लॉस ले लिया, फिर $50 लॉस ले लिया, फिर $50 लॉस लेते लेते आपका अकाउंट डैंड पड़ जाता है। थोड़ा दिल बड़ा रखा करें, अपने टेक्निकल एनालिसिस पर बहुत ज्यादा अबूर हासिल कीजिए। जब भी मैंने आज टिकटॉक पे भी एक वीडियो डाली है इस बारे में कि हम इंडिकेटर को अपने डाल लेते हैं, और वो इंडिकेटर हमें उल्टे सीधे मैसेज दे रहे होते हैं। हम समझते हैं हम बहुत बड़ा टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, और पता चलता है एंड ऑफ द डे हम बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं, और कंफ्यूजन में कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, और कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है तो फिर लॉस होना
शुरू हुआ था। टिकटॉक की आज मेरी वीडियो जरूर देखें आप जाकर, जिसपे मैंने बहुत सारी बातें की हैं। अच्छा, अब मंथली पे आके हम देख लें। मंथली के अंदर पहले ही बता चुका हूं मैं आपको, कुछ चीजें, कुछ भी चीज जल्दी जल्दी नहीं होती। मेरा एनालिसिस जो होता है वो लॉन्ग टर्म का होता है। मैं यहाँ चूरन बेचने नहीं आता डेली की तरह के, ये ले लो, ये हो गया, आज यहाँ पड़ी हुई है। ये देखें आप, पेरेंट कैंडल बनी हुई है, इसके दरमियान में फिर एक बेबी कैंडल है, वो भी अनडिसीजन है। यहाँ पर कोई डिसीजन नहीं है, बायर सेलर बिल्कुल बराबर बैठे हुए हैं मंथली में। तो कहां से चली जाएगी ऊपर, कहां से चली जाएगी? अब देखिए, बायर पूरे महीने में बायर और सेलर एक पॉइंट पे आकर इकट्ठा हो गए, और वो है 3290 का आकर इन्होंने जान छोड़ दी। क्या अब मैं ना ऊपर जा रहा हूं ना, तो अनडिसीजन है, कोई डिसीजन ही नहीं है बायर सेलर का। मार्केट बिल्कुल इक्विलिब्रियम में है इधर मंथली में, तो मार्केट कहीं नहीं जाने वाली 3400 ऊपर और 3200 से नीचे, मतलब 3250। तो ये आप लेवल देख लें मंथली कैंडल का क्या बन रहा है, जिसमें ये इनसाइड बार बन रही है। इनसाइड बार के लिए मैंने आपको बता चुका हूं, मेरे भाई यूट्यूब चैनल पे मैंने ट्रेडिंग वीडियो डाली हुई है, उसमें इनसाइड का देखें, हजारों वीडियो मिल जाएंगी आपको। अब ट्रेनिंग 24 वीडियो मैंने बगैर तो नहीं डाली हुई ट्रेनिंग वीडियो, इसको पढ़ें, इसको सीखें, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो ये देखें आप ये बन रहा है, ऊपर बन रहा है 3430 और नीचे बन रहा है कहां पर 3100। तो ये लेवल है। गोल्ड रहेगा तो इसी लेवल पे रहेगा भाई। अगर बड़े लॉन्ग टर्म ट्रेडर है तो वो कोई भी पकड़ ले, इस वक्त बाय पकड़ लो या सेल, दोनों ही काबिल कबूल है। ठीक है, ऊपर जाएगी तो नीचे आ जाएगी, नीचे जाएगी तो ऊपर आएगी, जब तक ये पूरा सिनेरियो जो है बता दिया मैंने ब्रेक नहीं होगा। तो भाई पूरी तफसील से बता दिया हूं। अगर लॉन्ग शॉर्ट टर्म में देखना है तो शॉर्ट टर्म में तो बहुत ही ईजी है कि जब तक ये सपोर्ट, ये जो रेजिस्टेंस से ब्रेक नहीं होती 3340 से लेकर 3350 तक की, यहाँ ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है कहां पर 3360 पर, यहाँ पर लिक्विडिटी पड़ी हुई है, वो भी लेनी है इसको, और नीचे जाकर इस ट्रायंगल को ब्रेक करना है। तो इसके अंदर मुश्किल ब्रेक होगा, फिर रिट्रेस करेगा। मुझे कोई इस वक्त ज्यादा बड़ा क्लू नहीं मिल रहा गोल्ड का कि बहुत ऊपर चले जाए। एक रेंज बाउंड रहेगी, 200-300 डॉलर की रेंज में ये ट्रेड करेगा, आप अपना शेयर हासिल कर सकते हैं। आई थिंक आई हैव ब्रीफ एवरीथिंग इन डिटेल, कोई सवाल नहीं बनता। फिर अगर आप लोग गौर से देखें, मेरी एक लफ्ज को सुने, मदद नहीं, मतलब कि हमारी न्यू जनरेशन जो है वो सुनते ही कहाँ है, वो भागती है। सॉरी टू से यार, जल्दबाजी इतनी हो गई है क्योंकि ऑप्शंस मिल गए हैं आपको हर चीज के, ये चैनल, वो चैनल, वो यूट्यूब, ये चीज, प्लीज देखें इसको। इतनी मेहनत, इतना बोलना आप लोगों के लिए। अगर इसमें से कोई चीज चेंज होती तो आप मुझे सुना देते, या संडे आपने ये बकवास की थी और ये तो हुआ ही नहीं, कहाँ हुआ? देखा, वही सेटअप लगा हुआ है, और शायद आने वाले अगले संडे को भी यही सेटअप लगा होगा। मैं सेटअप चेंज भी नहीं कर रहा। देखें, आप मैच करें, पिछले संडे को वही सेटअप लगा, वही चीजें हैं सारी, कोई चीज ब्रेक नहीं हुई। लेकिन थोड़ी पूरी ऊपर हो जाती है तो आप लोग, आप कहां से बैठे हैं, आप कहां नहीं करें, आप कैसे करें, और किस तरह चलेगा इस तरह, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। आई थिंक आई हैव ब्रीफ यू एवरीथिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कोई सवाल हो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जरूर फीडबैक दिया करें, आपके कमेंट का मैं इंतजार करता हूं, एंड आई विल रिप्लाई यू बैक। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।